जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूट्यूबर रिएक्शन पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है बीपीएल खेला जा रहा था, लेकिन बांग्लादेश खिलाड़ी ने बीपीएल का बाइकआउट कर दिया, जिसकी वजह से बीपीएल सस्पेंड हो गया, क्योंकि बांग्लादेश बोर्ड ने बांग्लादेश खिलाड़ियों के पैसे कट करने की बात कही थी, जिसके ऊपर बांग्लादेश खिलाड़ी हिलमिला गए और इन्होंने बीपीएल का बाइकआउट कर दिया। जिसके बाद बीसीबी ने बांग्लादेश बोर्ड ने बीपीएल सस्पेंड कर दिया, जिसे लेकर पाकिस्तानी मीडिया का जबरदस्त रिएक्शन निकल के सामने आया है। तो दोस्तों, वीडियो काफी ज्यादा मजेदार होने वाली है। आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो आखिर तक जरूर देखना। वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। चलते हैं वीडियो की तरफ। पिक्चर चालू करो बे। नजरुल इस्लाम ने जो स्टेटमेंट दी, उससे जो अब वो स्टेटमेंट सुननी है वो बहुत जरूरी है। उससे बात ये हुई थी कि अगर आप बांग्लादेश टीम नहीं जाती वर्ल्ड कप में तो क्या आप उनको फाइनेंशियल नुकसान होगा, क्या आप उनको कंपनसेट करेंगे? उन्होंने कहा क्यों कंपनसेट करना, ये 24 बरस से खेल रहे हैं, इन्होंने कौन सी चीज जीत के दी है हमें? कभी हमने इनको कहा है कि जो तुसी हरे उसने पैसे वापस दो? जब तक ये इस बंदे को निकाल नहीं देते जिसने तमीम के इकबाल के खिलाफ स्टेटमेंट दिया है, तब तक आप तमाम तरह की क्रिकेट का जो बाइकआउट कर दीजिए। तो खिलाड़ियों ने तमाम तरह की क्रिकेट का बाइकआउट कर दिया। आज दिन का जो मैच है वो सस्पेंड हुआ। उसके बाद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने नजमुल हसन साहब को निकाल दिया, जिनकी वजह से मसला हुआ था, और उन्होंने शाम के मैच में कहा प्लेयर्स को कि आप जो है शाम का मैच जो है आप ज्वाइन कर लीजिए और हम इसको कंटिन्यू रखेंगे। लेकिन अगर आप कहते हैं कि हम शाम का मैच भी जो है वो नहीं खेलते तो फिर हम बांग्लादेश प्रीमियर लीग को सस्पेंड ही कर देंगे। तो फाइनली जो बांग्लादेश प्रीमियर लीग है वो सस्पेंड हो गई। जाकर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को बताया कि जिस जय शाह ने हमें 3 मरतबा खून के आंसू रुलाए थे, वो जय शाह आपकी बात कैसे मानेगा? जिस जय शाह ने 3 मरतबा हमारे सामने हार नहीं मानी थी, वो जय शाह आपके सामने हार कैसे मानेगा? नया सिलसिला जो शुरू हो गया, तो नए सिलसिले में आज प्लेयर्स ने बॉयकॉट कर दिया। जो उनके बांग्लादेश प्रीमियर लीग के मैच चल रहे थे, वो मैच जो है आज नहीं हुए। बांग्लादेश प्रीमियर लीग जो कि एक जमाने में बहुत अच्छी लीग थी और इनकी क्रिकेट को ऊंचा करने में और उनकी लीग को ऊंचा करने में भारत का सबसे बड़ा हाथ है। इसमें कोई डाउट नहीं है कि बांग्लादेश को जितना भारत ने सपोर्ट किया, किसी और कंटिनेंट ने किया। इवन पाकिस्तान के साथ इनके रिलेशंस बहुत गंदे रहे हैं, बहुत ही खराब रहे हैं। ये हमें भी अपने दुश्मन की तरह देखते रहे हैं। पाकिस्तानी बांग्लादेश बोर्ड को सपोर्ट करना चाह रहे थे कि भाई हम सपोर्ट करें, बट बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड है उसको इज्जत रास नहीं है। वो जो एक बड़ा मुश्किल शब्द है, सख्त शब्द है, मेरे कुछ बंगाली भाई बुरा भी मानेंगे, बट बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने अपने आप को नंगा करके रख दिया है। अब ये स्टेटमेंट शायद उनको नहीं देनी चाहिए थी एज ए डायरेक्टर बीसीबी, एज ए चेयरमैन फाइनेंस कमेटी बीसीबी। ये 2 ओहदे हैं उन साहब के पास, अब एक होता रह गया। अब सुने, कहानी बड़ी मजे की है, थोड़ी तहम्मुल से सुनिएगा, मजे की है। उस पर बांग्लादेशी क्रिकेटर्स ने कहा कि इसको ओहदे से फारिग किया जाए। अब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के ऊपर क्या मसला था, वो उसको फाइनेंस कमेटी से फौरन रिमूव कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, इसको डायरेक्टर के पोस्ट से भी हटाएं और ये पब्लिक माफी मांगे। उसने कहा यार, एक डायरेक्टर है, उसने प्राइवेटली माफी मांग ली है। बात दरअसल ऐसे है कि नजमुल इस्लाम साहब, उनके एक बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड में फाइनेंस के डायरेक्टर वगैरह, जनाब चेयरमैन फाइनेंस दिस एंड दैट, उसने बड़ी खरी खरी बातें सुना दी। उसने एक तो ये, आजकल आपको पता है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड जैसे हुकूमत बोलती है वैसे ही बड़ा तुंदो तेज तरीके से वो जवाबात और सवालात करते हैं। तो किसी इंटरव्यू में, पब्लिक इंटरव्यू में जनाब उन्होंने कह दिया कि जी ये प्लेयर्स भी अगर हम जाएंगे तो देखेंगे वर्ल्ड कप में होता है कि नहीं होता। ये वो वैसे भी हमारे प्लेयर्स क्या याद करते हैं, कुछ खास परफॉर्मेंस तो है कोई नहीं, जीते भी कुछ नहीं, और इन पे हम करोड़ों टके लगाते हैं, करोड़ों टके इनको मिलते हैं, यानी तनख्वाहें वगैरह दिस एंड दैट, सारा कुछ। तो आजकल इन्होंने जीता क्या? कुछ भी तो जीता नहीं है इन्होंने। और बल्कि अगर ये कुछ नहीं जीत सकते, फाइनल चैनल में नहीं जाते, कुछ जीते नहीं है, तो फिर इनसे पैसे भी वापस लेने चाहिए। इस तरह की बातें जनाब उसने कर दी तो वो बातें करके फंस गया। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड अभी भी अपनी स्टेटमेंट में डटा हुआ है कि हमें इंडिया नहीं जाना। हमने बोल दिया हम इंडिया नहीं जाएंगे, तो बीसीसीआई ने भी कह दिया कि बांग्लादेश को आना पड़ेगा यहाँ, और आईसीसी ने खुल्लम खुल्ला जवाब दे दिया है बांग्लादेश को कि आपकी बात हम एक्सेप्ट नहीं करते, रद्द करते हैं। हम भी आपको कह रहे हैं कि आपको इंडिया आना पड़ेगा, ये आईसीसी ने कहा है। और आपको भी पता है कि आईसीसी चेयरमैन इस वक्त जय शाह है, वही जय शाह जिसने हमारा चैंपियन ट्रॉफी खराब कर दिया था। चैंपियन ट्रॉफी का फाइनल, सेमीफाइनल पाकिस्तान से बाहर लेके गया था। इंडिया के मैचेस पाकिस्तान में होने थे, उसने पाकिस्तान से निकाल दिए थे। ठीक है, एशिया कप 2022 का, पता नहीं 23 का था, पाकिस्तान में होना था। पूरा एशिया कप जय शाह बाहर लेके चला गया था जब जय शाह एसीसी का चेयरमैन था। उसके अलावा 2023 के वनडे वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने कहा था हम इंडिया नहीं जाएंगे, हम हाइब्रिड मॉडल के तहत खेलेंगे। जय शाह ने कहा भाई साहब ये नामुमकिन है, आपको आना पड़ेगा इंडिया। उसके बावजूद फिर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि शाम वाला जो मैच था, जो रात को आज मैच था, वो आप खेलिए। उन्होंने कहा हम नहीं खेल रहे, अभी भी हम नहीं खेल रहे। उसके बाद बीसीबी एक्शन में आया, गुस्से में आके उन्होंने कहा कि अब हम बीपीएल को सस्पेंड कर रहे हैं, जितने कॉन्ट्रैक्ट्स थे आपके वो सारे के सारे भाड़ में जाए। अब वो तो हो गया, लेकिन एक तरफ जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने बीसीसीआई और आईसीसी के आगे स्टैंड लिया है कि हम वर्ल्ड कप खेलने इंडिया में नहीं जाएंगे, वो सारा का सारा स्टैंड इस टाइम आप कहो कि बिल्कुल फीका पड़ गया। क्योंकि ऐसे माहौल पर जब आपके अपने खिलाड़ी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अंदर बगावत हो जाए, अपने खिलाड़ी कहें कि हम आपकी अंडर अम्ब्रेला में नहीं खेल रहे, तो यकीनन तौर पर ये चीजें एक इंतहाई खराब हो चुकी हैं और मामलात बहुत बिगड़ चुके हैं इस टाइम बांग्लादेश के अंदर। और आजकल ये हमारे जो है ना वो पीछे पड़े हुए हैं कि भैया जी आप कुछ मदद कीजिए, आप कुछ आईसीसी में हमारी हेल्प कर दीजिए। हमने भी बोला ये लो
साला हम क्यों पंगा ले भाई इंडिया से? हैं, हमारी अच्छी भली क्रिकेट चल रही है, हमारी पाकिस्तान सुपर लीग चल रही है, जो इंटरनेशनल प्लेयर आते हैं भाई शुक्र है कि जो भी आते हैं, लेकिन बीपीएल का इस टाइम की बेड़ा करके, क्योंकि बीपीएल के अंदर सिर्फ आपको पाकिस्तान के प्लेयर्स देखने को मिलते हैं या कोई इक्का दुक्का अफगानिस्तान के प्लेयर्स देखने को मिल जाते हैं। बाकी इंटरनेशनल प्लेयर्स का तो खैर नामो निशान है ही नहीं, ना ऑस्ट्रेलिया का कोई नजर आता है, ना न्यूजीलैंड कोई नजर आता है, ना साउथ अफ्रीका कोई नजर आता है, कोई एक आध इंग्लैंड का होगा, बाकी पाकिस्तानी और ये जो है अफगानिस्तान के यही प्लेयर आता है। ये बीपीएल है, ये बीपीएल का स्टैंडर्ड हो चुका है। जबकि एक जमाने में इस लीग के अंदर आपको सीरियसली बताऊं, एबी डिविलियर्स, क्रिस गेल, आई थिंक ब्रेंडन मैकलम और रॉस टेलर, बड़े बड़े क्रिकेटर जो है ना दुनिया के, क्योंकि आपको पता है कि इंडिया वाले तो अपने लड़कों को कहीं भेजते हैं और ना ही उनको जाने की जरूरत है, वो बहुत पैसा देते हैं अपने लड़कों को, तो उनके प्लेयर नहीं, बाकी दुनिया भर के जो लोग थे वो बीपीएल के अंदर खेलते थे जब इंडिया इनको सपोर्ट करता था, जब इंडिया ने इनके सर पे हाथ रखा हुआ था। लेकिन आजकल इंडिया ने क्योंकि अपना सर, हाथ और जो बाकी सब कुछ है वो हटा लिया वहां उनके सामने से, तो अब बांग्लादेश वाले जो वो पागल हो चुके हैं और अब इनकी लीग को शायद, अगर मैं बोलूं, कुत्ता भी नहीं देखता तो बात सच है। इसलिए कहते हैं कि जुबान खोलने से पहले कोई थोड़ा सा वो जो जुबान का और दिमाग का कनेक्शन है वो थोड़ा सा जोड़ लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो मुंह में आए बक देना चाहिए। तो अब इन्होंने जो मुंह में आया वो उगल दिया और वो फुट दिया मुंह से कि प्लेयर्स भी क्या जीतते हैं, दिस एंड दैट और ये वो। भाई देखो आप कौन सी पोजीशन पे हो, आपके पास कोई ऑफिस है, उससे रेलिवेंट फिर कोई बातचीत करे, कोई समझ आती है। आम बंदा क्रिकेट फैन कोई बात कर रहा है तो और चीज है, लेमैन कोई बात कर रहा है तो समझ में आती है। आपके पास एक पोस्ट है और जनाब वो उसका थोड़ा ध्यान रखना चाहिए ना। तो इस तरह की खरी खरी जो बातें की तो प्लेयर्स तो हो गए सीधे, उन्होंने बोला कि भाई इसने ये बात की है तो की क्यों है। समझ रहे हैं बात? अब इन चीजों को हमें नहीं पता था, अब जाहिर है डेवलपमेंट हमें रात को पता चली, तो अब उसी अगर उसने प्राइवेट माफी मांग ली, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने उसको एक ओहदे से हटा दिया, तो उस पर प्रोटेस्ट की क्या जरूरत है? खत्म हो गया ना मामला। वो कह रहे नहीं, ये पब्लिकली माफी भी मांगे और इसके डायरेक्टर की पोस्ट से भी हटे। अब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के आइन के मुताबिक डायरेक्टर की पोस्ट से हटाने के 3 तरीके हैं। एक वो कि वो बांग्लादेश की बोर्ड मीटिंग के 3 मीटिंग को मिस करे, कंसेक्टिव 3 मीटिंग को वो मिस करे तो वो होगा। नंबर 2 वो खुद ही रिजाइन कर जाए। समझ रहे हैं आप बात? कि नंबर 2 वो खुद, अदरवाइज वो इलेक्टेड है 4 साल के लिए है। नंबर 3 भी एक था जो कि मीट नहीं हो सकता था। तो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने क्रिकेटर्स को ये कहा कि भाई साहब देखिए, हमारे पास कानूनी जो इख्तियार था हमने उसको उससे हटा दिया, इसने प्राइवेटली माफी भी मांग ली और बाकी हम मैक्सिमम उसको डायरेक्टर की पोस्ट से हटा ही नहीं सकते आईनी तौर पर। हम उसको शोकॉज नोटिस भेज सकते हैं और वो कार्रवाई जो बनती होगी हम करेंगे। पर मजे की बात है इस बीच में उसने अपना फोन बंद कर दिया। अंदर ड्रामा चल रहा है, उन्हें पूरी बंद कर चले, उन्होंने कहा जाओ तुसी। मतलब ठीक है यार, मुझे भी लगता है कि यार आप अगर ईगो की अगली कहानी ट्विस्ट आ गया थोड़ा सा। अच्छा, तो ट्विस्ट अभी बाकी है। उन्होंने कहा यार अब ये, उन्होंने कहा नहीं हम तो दूसरा मैच नहीं खेलेंगे, अभी पहला मैच खत्म हुआ था, दूसरा अभी पहला मैच नहीं हुआ था, दूसरा मैच के ऊपर टाइम था। तो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि अगर दूसरा मैच नहीं हुआ ना तो ये बात ध्यान में रख लेना, फिर बीपीएल नहीं होगा। यानी कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड जो है वो भी दुम पे खड़ा हो गया। फिर वो खड़ा हो गया, उन्होंने कहा पाए ना अगर दूसरा मैच ना होया तो रिमेंबर बीपीएल भी नहीं होना। दूसरा मैच नहीं होया, उन्हें फ्रेंचाइज ऑनर बैठ गया। उन्होंने कहा बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि कोई तुक नहीं बनता बीपीएल होने का, अब खत्म है। क्योंकि जाहिर है उनको भी फील होता है, प्रोफेशनल बोर्ड है, हर जगह जगह चाहिए। 2 मैच नहीं होया, नॉट अ जोक। आपका एक केस है मजबूत है, आपकी सारी लड़ाई क्या शुरू हुई है कि भाई मुस्तफिजुर रहमान की लड़ाई आप लड़ रहे हो ना, आप बांग्लादेश के प्लेयर्स की लड़ाई लड़ रहे हो ना। मुद्दा क्या शुरुआत है कि जी बांग्लादेश के प्लेयर्स इंडिया में सिक्योर नहीं है, बांग्लादेश के मुस्तफिजुर रहीम को इंडिया ने आईपीएल से निकाला, इस वजह से हमारी बेइज्जती हुई तो हम आईपीएल नहीं खेलेंगे। व्हाट अबाउट प्लेयर्स? आपके मुंह है कि क्या यार? मतलब आप तमीम इकबाल को इंडियन एजेंट बोल दोगे यार? वो जो बीसीबी का फाइनेंस डायरेक्टर है निजामुल इस्लाम, मतलब तमीम इकबाल की, यार तमीम इकबाल प्लेयर है भाई। बोर्ड का डायरेक्टर क्या चीज है यार? बोर्ड क्या चीज है यार? प्लेयर्स की सारी पावर होती है। ये प्लेयर्स होते हैं जो पैसा बना के देते हैं। 1 रुपया भी बोर्ड का डायरेक्टर को ना जाए, अगर प्लेयर्स को कोई देखने ना आए तो फिर बोर्ड की क्या हैसियत हो जाएगी? भाई ये बोर्ड फैंस होते हैं, फैंस प्लेयर को देखते हैं, प्लेयर्स की वजह से ये सब कुछ होता है। एक तमीम इकबाल वाली एपिसोड होगी और फिर उसके बाद आपने ये हरकत की कि ये प्लेयर्स अगर अच्छा नहीं खेलेंगे तो इनके पैसे कट होने चाहिए, इन्हें पैसे नहीं मिलने चाहिए। हु यू आर भाई? इसकी जुबान को पहले ही लगाम देनी चाहिए थी। ये मैं आज बड़े सख्त लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं। मतलब कुत्ता नहीं देखता भाई, कुत्ता क्यों देखेगा? उसको क्रिकेट में क्या इंटरेस्ट है? बंदे देखते होंगे, इंसान देखते होंगे, बट मैं कुत्ते की बात करूं कि वो नहीं देखता, तो और देखेगा भी क्यों? ये बात सच है। लेकिन भाई आपको सीरियसली एक बात बताऊं, अब बांग्लादेश के जो नजमुल इस्लाम करके कोई है इनके लौंडे लपाड़े, जिन्होंने बांग्लादेश के क्रिकेटर तमीम इकबाल को भारतीय एजेंट करार दिया था कि ये इंडियन एजेंट है, ये इंडियन एजेंट है, ये इंडिया के फेवर में क्यों बात कर रहा है बांग्लादेश में रहते हुए। और इसी नजमुल इस्लाम ने पूरी जिंदगी इंडिया का मुंह में लिया है, इंडिया का चाटा है और इंडिया को जो है यकीन करो अपना ऑफिशियल असल फादर जो है इसने घोषित किया है। आज क्योंकि इंडिया ने इनको एक रख के मारी है चपेड़, तो यहाँ पर ये बेचारे पागल हो गए और ये अजीबोगरीब सी सठिया गए हैं, स्टेटमेंट अजीबोगरीब से आ रहे हैं, दुनिया परेशान है कि भाई ये हो क्या गया है। लेकिन आज बांग्लादेश के जो क्रिकेटर्स हैं
उसने इनके खिलाफ जो है एक एहतजाज रिकॉर्ड करवाया, एक प्रोटेस्ट रिकॉर्ड कराया कि भाई पहले इस बंदे को हटाओ, पहले इस गधे को हटाओ बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड से, तब हम खेलेंगे, वरना हम नहीं खेलेंगे। अब आज दोनों मैचेस जो बीपीएल के थे वो पोस्टपोन हो गए, प्लेयर्स ने खेलने से मना कर दिया। ये पहली दफा हिस्ट्री में किसी लीग के अंदर पहली दफा ऐसा हुआ कि एक लीग के इतनी अपने आप को ये समझते हैं कि इनकी दूसरी सबसे बड़ी लीग है, हालांकि दूसरी सबसे बड़ी लीग भाई पाकिस्तान सुपर लीग है। मानो या ना मानो ये बात सच है कि पाकिस्तान सुपर लीग दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सुपर लीग है। तो ये बांग्लादेश वाले बेचारे सठिया गए हैं। इन्होंने क्या किया कि भाई अपनी जो लीग है उसको प्रोटेस्ट करवा दिया और अपने सारे मैच प्रोटेस्ट करके उसकी जो करतूत थी उसके ऊपर लात मार के उसको निकलवा दिया। अब वो बंदा चला गया, शायद कल से जो है ये बीपीएल दोबारा से स्टार्ट हो जाए। और वही भी शायद शो देखें तो बुरा माने, बोले उस्मान ये लैंग्वेज ठीक नहीं है, कुछ बंगाली भाई भी बोलेंगे ये लैंग्वेज ठीक नहीं है, बट भाई आप लोग अपनी लैंग्वेज ही यूज कर रहे हो ना। आपका वो बोर्ड का साहब थे वो क्या बात कर रहे थे यार, और फिर प्लेयर्स की एसोसिएशन ने आपका बांग्लादेश प्रीमियर लीग का मैच खराब कर दिया। वो फिज आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, वो पीछे खड़ा है, वो फिज जिसके लिए सारी लड़ाई हुई, वो फिज जिसको पीएसएल में आपने ज्वाइन कराया, और वो उधर बैठा हुआ अपने बोर्ड के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है कि जी हमारे बोर्ड का बंदा रिजाइन करें, हम तब मैच खेलेंगे। आज बांग्लादेश प्रीमियर लीग का मैच खराब हो गया, आप देखो, और फिर उस बंदे को रिजाइन करना पड़ा। मतलब आपकी क्या इज्जत रहेगी यार। बोर्ड डिस्टेंस करता है अपने डायरेक्टर को, इस बात से ये फर्क नहीं पड़ता भाई। ये बोर्ड को ऐसे लोग रखने ही नहीं चाहिए निजामुल इस्लाम जैसे, कि जिनको अकल ही ना हो। भाई तुम्हें इतना कॉमन सेंस नहीं है, इंडियन एजेंट बोल रहे हो, ये बातें कर रहे हो कि जी पैसे नहीं देंगे। हु यू आर यार। आज आपको प्लेयर्स ने पावर दिखा दी, वो प्लेयर्स जिनके आप पैसे कट करने की बात कर रहे थे, परफॉर्मेंस नहीं है, उन्होंने आपको, निजामुल इस्लाम साहब आपको औकात बता दी आपकी। अब आप बैठो घर जाके, अब घर में अपने पैसे कट गए हैं आपके। जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों जैसे कि आपको पता है, जब से मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल के अंदर से धक्के मार के बाहर निकाला है, तब से बांग्लादेश बोर्ड भड़का हुआ है बीसीसीआई के ऊपर और आईसीसी के ऊपर। बांग्लादेश बोर्ड ने धमकी दी थी कि जब हमारे एक प्लेयर को भारत से निकाल दिया गया तो हमारे 17 खिलाड़ी कैसे भारत खेलना आएंगे T20 वर्ल्ड कप के अंदर। लेकिन उस पर आईसीसी ने स्टेटमेंट दिया है कि भारत ही अपने मैच खेलने पड़ेंगे T20 वर्ल्ड कप के, नहीं तो बांग्लादेश को पुल आउट कर दिया जाएगा, उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं। बीसीबी इतना बदतमीज हो चुका कि उसने बांग्लादेश प्लेयर को ही धमकी देनी शुरू कर दी। बीसीबी के अध्यक्ष नजमुल इस्लाम ने बांग्लादेश प्लेयर को कहा कि इनकी सैलरी रोक देनी चाहिए, इनकी तनख्वाहें कट कर देनी चाहिए, क्योंकि ये लोग आज तक बांग्लादेश के लिए कोई भी टूर्नामेंट नहीं जीते। ये लोग जिस टूर्नामेंट में भी खेलते हैं ये हमें जलील कराते हैं। बांग्लादेश खिलाड़ियों की सैलरी कट कर देनी चाहिए। जिसके बाद बांग्लादेशी प्लेयर बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गए और बांग्लादेश के अंदर बीपीएल लीग खेली जा रही है, उन्होंने लीग पे थूक दिया और उन्होंने बीपीएल मैच रद्द करा दिया। जिसके बाद उन्होंने नजमुल इस्लाम के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। उन्होंने कहा कि जब तक ये बंदा बीसीबी के अंदर मौजूद रहेगा तब तक बांग्लादेश की बीपीएल लीग नहीं चालू होगी। जिसके ऊपर पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन निकल के सामने है। पाकिस्तानी मीडिया का भी मानना है कि बीसीबी का बोर्ड जो है बौखलाया हुआ है, उसे ये नहीं पता कि किससे कहां और कैसे बात करनी चाहिए। तो दोस्तों क्या लगता है, क्या बांग्लादेश टीम और बांग्लादेश बोर्ड के बीच में कोई बात बन पाएगी? और सबसे बड़ी बात, क्या बांग्लादेश टीम भारत खेलने के लिए आएगी T20 वर्ल्ड कप? हमें कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं, आपसे एक रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सपोर्ट करें, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि आपको हमारी हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।